हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करेंगे और आपके टॉपिक का नाम रहेगा मिनरल्स इन इंडिया। आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारी चीजें जो हैं खुदाई करने पे हमें वो मिलती हैं। अब वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, हम उसके बारे में आज आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है। अपने कॉपी पेन लेके बैठो, जो जो चीजें करवाई जाएंगी वो अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि अब जैसे बहुत सारे मिनरल्स होंगे, एक जगह तो वो पाए नहीं जाएंगे। भारत की बहुत सारी स्टेट्स है और कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है ये आपको कैसे याद रहेगा। एक बार सुन के तो आपको ये याद रहेगा ही नहीं। जितनी देर आप इसको अपने कॉपी पे नहीं लिखोगे, बार बार इसको गो थ्रू नहीं करोगे, बार बार इसको रिमाइंड नहीं करोगे, ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा मेहनत हम करते हैं कि आपको हर एक चीज टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाए और आप उसका बेनिफिट ले सको, बट उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आप भी उस पर प्रयास करोगे, आप भी उसको बार बार रिकॉल करके उसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम करेंगे आज मिनरल्स इन इंडिया, भारत के खनिज। अब भारत के खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में ही अब हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप देखो तो जब हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। सारे बच्चों को पता है पीरियोडिक टेबल क्या होता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हैं चाहे वो नहीं है। 10th तक सबने साइंस पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल भी आपने पढ़ा होगा। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, वही एलिमेंट्स को मिला के हमारी वो जो हमारी धरती है वो बनी है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है, एलिमेंट से। कहते हैं कि 98% टोटल क्रस्ट जो है वो 8 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। अब वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 8 एलिमेंट्स लिखो जरा अपनी अपनी कॉपियों पे। वो आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये आपके 8 एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे आपकी जो अर्थ की क्रस्ट है वो बनी गई है। ठीक है, जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है वो बनाई गई है। क्रस्ट मेंटल कोर का एक बहुत अच्छे से मैंने सेशन लिया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता क्रस्ट क्या होती है, मेंटल क्या होती है, वो आप जाके वो सेशन देखो कि वो एक्चुअल में चीज क्या है। ठीक है, तो ये आपके 8 एलिमेंट्स हैं जिनको मिला के हमारी जो क्रस्ट है वो 98% कंप्लीट बनती है। क्लियर है? अब जो आपके मिनरल्स हैं, अगर हम आपके मिनरल्स की बात करें, किसकी बात करें, मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, खनिज। क्या कहा जाता है, खनिज। आपके जो मिनरल्स हैं वो 3 तरीके के पाए जाते हैं। वो कौन कितने तरीकों के पाए जाते हैं, वो 3 तरीकों के पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो मेटेलिक, धातु जिसको बोलते हो। दूसरी है नॉन मेटेलिक, जिसको गैर धातु बोलते हो। एंड थर्ड है आपकी पेट्रोलियम। थर्ड क्या आपकी, पेट्रोलियम। अब देखो, मेटेलिक का मतलब जितनी भी मेटल से बनी चीजें होंगी वो आपकी क्या होंगी, मेटेलिक। नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल लाइम ले लो, कैल्शियम ले लो। लाइम क्या होता है, चूना होता है। अब वो मेटल थोड़ी है, वो आपकी किसमें आएंगी, नॉन मेटल में। पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। आपको पता है जो कोयला है वो किसका बना होता है, वो कार्बन का बना होता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, जिन बच्चों को वो आता है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि कोयले में कार्बन जो है वो कितने परसेंट पाया जाता है। कोयले में कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है, जिन जिन बच्चों को वो आता है वो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, पेट्रोल, कोयला और डीजल, ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, पेट्रोलियम में। तो आपको पता चल गया मिनरल जो है वो एक तरीके के नहीं होते हैं। मिनरल जो है वो 3 तरीके के होते हैं, मेटेलिक धातु, नॉन मेटेलिक गैर धातु, और पेट्रोलियम में पेट्रोल, कोयला और डीजल। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ।
तो हमने करने हैं मिनरल रिसोर्सेज। अब कहाँ कहाँ हमारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, अब उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत के खनिज। सिर्फ भारत की बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ यहाँ पे आपके भारत की बात की जा रही है। तो ध्यान से देखो क्या कहा गया है। अब देखो बहुत सारी चीजें, बिटुमिन हो गया, क्ले होगी, आपकी ग्लास सैंड है, कोयला है, गोल्ड है, ग्रेनाइट है, तो बहुत ही डिफरेंट बहुत ही अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। A mineral is a physical substance that is extracted from mines। क्या कहा गया है कि खनिज एक भौतिक पदार्थ है। खनिज क्या है? एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खदानों से निकलता है। माइंस मतलब खुदाई करने पे निकलता है। जब हम जमीन की खुदाई करते हैं, अर्थ की खुदाई करते हैं, उनमें से निकलने वाला जो पदार्थ है वो हमारा क्या कहलाता है? वो आपके मिनरल्स कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। इंडिया हैज अ ह्यूज रिजर्व ऑफ मिनरल्स। इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फ्रॉम विच मैनी इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल। भारत में खनिजों का विशाल भंडार है, इनकी कमी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे खुदाई करने पे बहुत सारे आपको खनिज मिलते हैं, जिससे कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, ठीक है, जिनसे फैक्ट्रियां चलती है। आपको पता है इंडस्ट्रीज होगी, फैक्ट्रीज होगी, उनमें खनिज पदार्थ प्रोवाइड किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दी Geological Survey Department, about 50 areas in India have been identified as mineral rich area। कहते कि भूविज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में लगभग 50 क्षेत्रों की पहचान खनिज समृद्ध क्षेत्रों के रूप में ही की गई है। मतलब भारत में 50 क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी पहचान ही खनिजों की वजह से है, ठीक है, कि इनमें ये खनिज मिलता है, इस कारण वो सिटी फेमस है, इसमें ये खनिज मिलता है, इस कारण वो सिटी फेमस है। तो उनकी जो पहचान है वो खनिज के दौरान ही पहचान है। अगर खनिज पदार्थ वहां ना पाए जाते तो शायद उनकी कोई पहचान नहीं होती, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया था कि खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो खुदाई करने पे हमें मिलता है, और भारत में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? Minerals wealth is found is about 400 places in this area। इन क्षेत्रों में लगभग 400 स्थानों पर खनिज संपदा पाई जाती है। 400 स्थानों पे, देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 400 स्थानों पे खनिज संपदा पाई जाती है। इंडिया हैज अ ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन और भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भारत में? आयरन के और पाए जाते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस India is self-sufficient in titanium, magnesite, kyanite, siliconite, manganese, chromite, nuclear treasure, mica and bauxite। इसके अलावा टाइटेनियम, मैग्नेसाइट, केनाइट, सिलिकोनाइट, मैग्नीज, क्रोमाइट, परमाणु खजाना, अभ्रक और बॉक्साइट के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर है। तो बहुत सारी चीजें हमारे भारत में पाई जाती हैं। मिनरल्स को दो भागों में, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ये हम कर चुके हैं। आगे मेटालिक भी आगे दो पार्ट्स में है, फेरस एंड नॉन फेरस। और अगर नॉन मेटालिक देखो तो वो भी आगे सब डिवाइडेड टू पार्ट्स में, फ्यूल मिनरल्स, अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब आगे क्या कहा गया है कि इंडिया ऑल्सो माइन दिस अवेलेबल मिनरल्स, एक्सपोर्ट दम इन लार्ज क्वांटिटी एवरी ईयर। भारत इन उपलब्ध खनिजों का खनन भी करता है और हर साल बड़ी मात्रा में इनका निर्यात भी करता है। मतलब भारत के पास इतने खनिज पदार्थ हैं कि ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। दूसरे देशों को ये क्या करता है? एक्सपोर्ट भी करता है हर साल। ये भारत का रक्षा पाया गया है। अब कहाँ कहाँ भारत में क्या क्या पाया जाता है वो बताया गया है। ये जो आपका सर्कल है, आयरन ऑन, सी को कोयला से, मैग्नीज, कॉपर, ऑयल, ये सारी चीजों को बताया गया है। इसको आगे पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है। तो देखो सबसे पहले मिनरल्स और टॉप स्टेट्स। जो मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं और कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है बॉक्साइट। सबसे पहले क्या है? बॉक्साइट। अब बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो आपका बॉक्साइट पाया जाता है उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। लिखते जाओ साथ साथ में, याद नहीं रहेगा बाद में आपको। क्रोमाइट,
अब क्रोमाइट आपका कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कोयला, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। कॉपर ओर की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर ओर कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, सिक्किम। एपेटाइट का बात करें तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में आपका क्या पाया जाता है? एपेटाइट। एस्बेस्टोस की बात करें तो ये पाया जाता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये 3 ऐसी जगह है जहां पे आपका एस्बेस्टोस जो है वो पाया जाता है। आगे चलते हैं, गोल्ड। गोल्ड तो सबको पता है, सोना जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका जो सोना है वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो आपका गोल्ड है वो पाया जाता है। डायमंड की बात करें तो डायमंड कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। डायमंड कहाँ पाया जाता है? सिर्फ मध्य प्रदेश में। आगे डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट आपका पाया जाता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। फेल्सपर की बात करें, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। ग्रेफाइट की बात करें, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड। आयरन ओर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो है तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। जनसम की बात करें, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात, ये आप क्या पाए जाते हैं? जनसम। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटाइट की बात करें तो ये पाया जाता है आपका तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका में। माइका की बात करें तो आंध्र प्रदेश, झारखंड। पेट्रोलियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पेट्रोलियम के बिना आपकी जो गाड़ी है वो नहीं चलती हैं, तो वो महाराष्ट्र में, गुजरात में और असम में पाया जाता है। नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम में। सिल्वर कहाँ पाया जाता है? गुजरात और झारखंड। गुजरात और झारखंड में आपका क्या पाया जाता है? सिल्वर। सल्फर की बात करें तो हरियाणा और गुजरात में आपका क्या पाया जाता है? सल्फर। तो ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं आगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोयला यूज इन पावर प्लांट प्लस डोमेस्टिक। आपको पता है कि जो आपका कोयला है एक तरह का नहीं होता, अलग अलग तरह का कोयला होता है और उसका यूज भी अलग अलग तरीके का होता है। कोयले को एक तो आप पावर प्लांट में यूज करते हो, एक आप उसको घरों में यूज करते हो, ठीक है। तो अलग अलग तरह का होता है, एक तरह का कोयला आपका नहीं होता, इसकी भी प्रजातियां होती हैं। पीट कोयल होता है, ठीक है, लिग्नाइट कोयल होता है, एंथ्रेसाइट कोयला होता है और बिटुमिनियस कोयला होता है। तो 4 तरीके का आपका कोयला होता है जिसको आप अपने पावर प्लांट या फिर अपने घरों में इसका क्या करते हो? आप यूज करते हो। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कोयले का प्रकार, टाइप्स। कोयला कितने प्रकार का होता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, और नेचर कैसा होता है, और कितने अमाउंट ऑफ कार्बन इसमें पाया जाता है। आपको मैंने पहले कहा था कि आपका जो कोयला है वो कार्बन के मिक्सचर से बना हुआ है, कार्बन के मिक्सचर से बना हुआ है। अब कोयले में कितने कितने % कार्बन पाया जाता है अब वो आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका पीट, यहाँ पे सोइल लिखा गया, कोयला है, पीट कोयल, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पीट कोयल की, इसको लो कॉइल के नाम से जाना जाता है। इसका अदर नेम क्या है? लो कॉइल। हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और लेस देन 40% कार्बन। कितनी मात्रा होती है? 40% कार्बन। लिग्नाइट कोयला, जिसको ब्राउन कोयले के नाम से जानते हो। स्मोक हाई, बहुत धुआं छोड़ता है, जब इसको आप जलाते हो तो बहुत सारा धुआं इसमें प्रोड्यूस होता है। व्हेन बर्न, इसको जलाने पे बहुत धुआं प्रोड्यूस करता है ये, और आपको पता है कि धुआं जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। एंड 40 to 60% कार्बन, इसमें कितना पाया जाता है कार्बन? 40 to 60% कार्बन, इस कार्बन की इसमें मात्रा पाई जाती है। किसमें? आपके ब्राउन कोयले में।
जिसको लिग्नाइट कोयले के नाम से जानते हैं। याद रखना, लिग्नाइट कोयले को ब्राउन कोयल कहते हैं। बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करता है जब आप इसको जलाते हो, और कहते हैं कि 40 to 60% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिटुमिनियस कॉइल, ये तो आप सभी जानते हो, ब्लैक कोयले के नाम से इसको जाना जाता है। 60 to 80% इसमें क्या पाया जाता है आपका, कार्बन। 60 to 80% इसमें कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला हार्ड हाई कॉइल के नाम से जानता है। स्मोकलेस, धुआं प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है पर स्मोकलेस, अदरवाइज इसको स्मोकलेस कहा जाता है। और 80 to 90% कार्बन प्रोड्यूस होता है जब इसको बर्न किया जाता है। तो 4 तरीके के आपके कोयले थे, उनके 4 तरीके के अलग अलग आपके नेम थे, उनके वो नेचर कैसा है, कौन धुआं प्रोड्यूस करता है कौन नहीं। क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा कोयला धुआं प्रोड्यूस करता है, कौन सा नहीं करता, और किसमें कितने अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, कार्बन से तो कोयला बना होता है, पर किसमें कितनी मात्रा कार्बन की होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लो, पीट कॉयल लो कोयले के नाम से जानते हैं, हाई मॉइस्चर कंटेंट है, और 40% कार्बन से भी कम होता है इसमें कार्बन। लिग्नाइट कोयल में ब्राउन कोयला बहुत धुआं प्रोड्यूस करता है, इसको जब जलाते हो 40 to 60% इसमें कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनियस कोयल, जिसको आप ब्लैक कोयले के नाम से जानते हो, 60 to 80% इसमें कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयल, जिसको हार्ड हाई कोयल के नाम से जानते हैं, स्मोकलेस, धुआं प्रोड्यूस नहीं करता, और 80 to 90% इसमें कार्बन पाया जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये आपको इनके कलर भी बता दिए गए हैं, ठीक है, ये इनका कलर कैसा होता है और किस तरीके का कोयला है। और ये भी आपको पता है एक तरह का मिनरल ही है, जब हम खुदाई करते हैं तभी हमें कोयला मिलता है। और ये थी आपकी वो सारी चीजें कि कहाँ कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ये था आज आपका छोटा सा चैप्टर मिनरल रिसोर्स पे। किस पे था, मिनरल रिसोर्स पे आज हमने जो अपना चैप्टर है वो खत्म किया। अब हम नेक्स्ट सेशन में अपना कोई और टॉपिक अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जितना आपको आज करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी रहती है, तो आप जरूर कमेंट करके बताया करो, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो अब मिलेंगे हम नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।